1 जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं साइज के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने लोकेशन के बारे में जाना था कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। तो इस वीडियो के अंदर हम साइज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि जो इंडिया है वो कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है। तो इंडियन लैंडमास हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इंडिया है वो पूरे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, मतलब उसने कितना एरिया कवर करके रख रखा है। इंडिया ने पूरा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इंडिया को वर्ल्ड से कंपेयर करें कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने कितना एरिया कवर करके रखा है परसेंटेज के अंदर, तो वो आएगा 2.4%। मतलब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 2.4% जो एरिया है वो कवर करके रख रखा है। अगर हम किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 2.4%। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब जब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इंडिया से 6 और बड़ी कंट्रीज है जो कि इंडिया से बड़ी है। तो कौन कौन से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? रशिया। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। तो सबसे बड़ी है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई कंट्री नहीं है, कंट्री है लेकिन जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है तो ओशियाना, लेकिन उस कॉन्टिनेंट के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसी कारण से हमने जो ओशियाना कॉन्टिनेंट था उसका नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया, वरना जो ओशियाना कॉन्टिनेंट है उसके अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, फिर आती है 7 नंबर पर इंडिया। इंडियन लैंड बाउंड्री, और इंडिया जो है उसकी लैंड बाउंड्री कितनी है? तो लैंड बाउंड्री कौन सी? ये वाली जो बाउंड्री है पूरी, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये इंडिया की लैंड बाउंड्री हो गई। आगे हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोस्ट लाइन बाउंड्री है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। तो ये पूरी बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और इंडियन कोस्ट लाइन बाउंड्री, इंडिया का जो समुद्र, ऐसी बाउंड्री जो कि समुद्र से टच होती है, वो बाउंड्री कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये वाली बाउंड्री, तो इतनी बाउंड्री जो है ये कोस्ट लाइन बाउंड्री है, और ये कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। उसके अंदर हम ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड है इसे भी काउंट करते हैं, तो इसके आसपास वाली बाउंड्री को भी हम काउंट करेंगे। तो ये गुजरात से लेके यहाँ तक भी, और जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है इन्हें भी हम काउंट करेंगे। तो 7,516.6 किलोमीटर। इंडियन फिजिकल फीचर्स, और अब हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की। वैसे तो हमारा जो सेकेंड वाला चैप्टर है वो पूरा फिजिकल फीचर्स के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इंडिया के अंदर माउंटेन्स है, तो यहाँ से माउंटेन्स है और कहाँ तक है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ तक माउंटेन्स है। नॉर्थ के अंदर भी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, और थोड़े बहुत नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी है माउंटेन्स। प्लेट्यू भी है इंडिया के अंदर, तो ये जो है ये प्लेट्यू है पूरा, ऐसे यहाँ पे प्लेट्यू है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अगर हम यहाँ से इनके बीच में डिफरेंस देखें, अगर हम यहाँ से ऐसे डिफरेंस देखें तो पूरा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का आता है। ऐसे दोनों साइड से डिफरेंस देखें तो कितना आता है? 30 डिग्री का। तो ये हमने बात कर ली लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया? ये लॉन्गिट्यूड हो गया क्योंकि ये खड़ा है, और लेटा हुआ लैटिट्यूड हो गया। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसका डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। तो ये हमने
थोड़ा बहुत जान लिया इंडिया की साइज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के अंदर एक तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और इन यहाँ से ये जो लैटिट्यूड है और ये जो लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री होता है, उसका डिफरेंस होता है। लेकिन जो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो नॉर्थ साउथ होता है ये सबसे बड़ा होता है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट अगर हम कंपेयर करें तो ये जो नॉर्थ से साउथ वाला होता है, ये वाला, ये नॉर्थ से साउथ वाला होता है, ये बड़ा होता है। यहाँ पे नॉर्थ हो गई, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गई और यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ से साउथ बड़ा होता है एज वी कंपेयर इट विथ वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वाला थोड़ा छोटा होता है और ये जो नॉर्थ साउथ होता है ये बड़ा होता है। तो एक तो यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हमने देख लिया, और हमने देख लिया कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। लेकिन ये जो नॉर्थ साउथ वाला होता है ये बड़ा होता है ईस्ट और वेस्ट से। और इंडिया के अंदर ये जो यहाँ पे 22 डिग्री होता है, 22 डिग्री से यहाँ पे इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वो थोड़ा टेपर होता जाता है। समुद्र के अंदर ऐसे नीचे ये जो पेनिसुला पार्ट है वो बनता जाता है, तो ऐसे ये टेपर होता जाता है, ऐसे ये टेपर होता जाता है। तो टेपर मतलब समुद्र के अंदर घुसता जाता है इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, तो ये टेपर होता जाता है। शायद मैंने अभी नदर्न पार्ट बोला था, लेकिन वहाँ पे सदर्न पार्ट होगा। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो टेपर होता जाता है, और वो डिवाइड करता है दो वाटर बॉडीज को। कौन कौन से दो वाटर बॉडीज? इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। तो इन दोनों को डिवाइड करता है। बे ऑफ बंगाल इधर रह जाता है और अरेबियन सी ये साइड होता है, और नीचे क्या होता है? इंडियन ओशन। तो नीचे इंडियन ओशन होता है। फिर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इंडिया के अंदर से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होती है। जैसे जो सन होता है वो अरुणाचल प्रदेश की साइड से राइज होता है, उधर ईस्ट है तो सन ईस्ट से ही राइज होता है। तो सन की जो रेज होती है वो सबसे पहले कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और सबसे लेट कहाँ पे आती है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर जब वो लेट आती है तो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। अब इंडिया का जो टाइमिंग होगा वो तो अलग अलग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सनराइज होगा वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और सन की रेज गुजरात के अंदर 2 घंटे लेट पहुंचेगी। तो दोनों की टाइमिंग के अंदर डिफरेंस होगा। तो बाद में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पास होती है। कहाँ से? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ईस्ट क्यों बोला? क्योंकि जो ग्रीनविच सिटी है वहाँ से जो इक्वेटर वाली लाइन पास होती है उसके इंडिया ईस्ट वाली साइड आता है, और दूसरी कहाँ से पास होती है? पैसिफिक ओशन से। इसके बारे में तो हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। तो एक स्टैंडर्ड लाइन पास होती है। कहाँ से? पासिंग थ्रू मिर्जापुर, यूपी, जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऐसे पास होती है। तो यहाँ का जो टाइमिंग होता है उसको एक अप्रोक्सीमेटली एक ऐसा टाइम ले लिया जाता है जो कि पूरे इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है। यहाँ का जो टाइमिंग होगा उसको थोड़ा 1 घंटे लेट कर दिया जाएगा, और गुजरात का जो टाइम है उसे 1 घंटे थोड़ा जल्दी कर दिया जाएगा। तो एक घंटे को अगर हम मिक्स करें तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड लाइन पास होगी 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से पास होती है? मिर्जापुर, यूपी से, जिसका एक पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया जाता है, और पूरी कंट्री वहाँ का जो टाइमिंग होता है उसे ही मानती है, क्योंकि सनराइज होता है वो गुजरात के अंदर 2 घंटे लेट होता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले राइज हो जाता है। तो टाइम को डिसाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन पास की जाती है। तो गुजरात का जो टाइमिंग होता है उसको 1 घंटे पहले कर दिया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के टाइम को 1 घंटे बाद कर दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा हमारे आज के सेशन के अंदर, जो कि था साइज। तो साइज के अंदर हमने देखा कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जियोग्राफिकली देखें तो इंडिया का पूरा 2.4% एरिया जो है वो इंडिया ने कवर करके रख रखा है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से पहले भी और कंट्रीज 6 कंट्रीज है जो कि इंडिया से बड़ी है। कौन कौन सी? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आती है हमारी इंडिया। और हमने देखा था कि जो इंडिया की जियोग्राफिकल फीचर्स,
एक तो यंगफोल्ड माउंटेन्स है और यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो पूरा 30 डिग्री होता है, लेकिन ये जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज वी कंपेयर इट विथ ईस्ट टू वेस्ट। तो ये भी हमने देख लिया। और बाद में हमने देखा था कि 22 डिग्री से इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो समुद्र के अंदर टेपर होता जाता है, मतलब ऐसे वहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट बनता जाता है। पेनिनसुलर मतलब एक ऐसा लैंडमास जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारा जो सदर्न पार्ट है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन और इस साइड में बे ऑफ बंगाल। तो ये हमने देख लिया। और हमने देखा कि यूपी के अंदर मिर्जापुर जो सिटी है वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन भी पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम इंडियन ओशियन इंडिया के नाम के पीछे ही क्यों रखा गया, क्योंकि एशिया के अंदर तो और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, उनके नाम के पीछे भी रख सकते थे इंडियन ओशियन का नेम, लेकिन इंडिया के ही नेम के पीछे क्यों रखा गया, तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.